हे गाइस, तो चलिए अब हम जा रहे हैं छत पे। जैसे कि आप लोग को पता था, पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि चंद्रमा को हम लोग वेट कर रहे थे। तो चंद्रमा मामा आ चुके थे, उग चुके थे। तो अब मैं छत पे आ चुकी थी पूजा करने के लिए। तो लगभग 9 बजने वाला था और मेरा पूजा अब आरंभ हो रहा है। यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले चंद्रमा मामा का पूजा करने के लिए, बहुत जन पूछते हैं कि कैसे पूजा करें चंदा मामा का, ऐसे ही उनके नाम से फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है। आप लोग छत पे जा रहे हैं तो छत के ऊपर आप लोग चंदा मामा को गुलाल से चंदा मामा बना लीजिए। उसके बाद 5 सुपारी से उनका आगमन कीजिए कि चंदा मामा आप यहाँ पे विराजमान हुई और मेरा पूजा स्वीकार कीजिए। चंद्रमा पूजन आप लोग इस तरह से ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि कोई भी पूजा हो, आप लोग यहाँ मतलब चैनल पे आप लोग को दिया जा रहा है, आप लोग देखिए और अच्छे से पूजा कीजिए। कभी भी पूजा में गलती नहीं करना चाहिए। उसके बाद आप लोग फूल सिंदूर चढ़ा दीजिए, रोड़ी चढ़ा दीजिए, जो आपको बुझाए। चंदा मामा को आप लोग रोड़ी ही चढ़ाए तो अच्छा है। उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए। जो प्रसाद आप लोग मिठाई, भोग, फल जो भी लाए हैं वो चढ़ा दीजिए। आप लोग कटोरा में भोग लगाना चाहते हैं तो एक प्लेट में भोग लगा दीजिए। और मैं जो नारियल वहाँ चढ़ाई थी वो नारियल मैं छत पे ले आई हूँ, किस लिए कि छत पे फोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे मैं भोग लगाने के बाद धूप, अगरबत्ती, दिया दिखा दी थी और यहाँ पे मैं प्रणाम की और पानी औछी। उसके बाद मैं फिर से खड़े होकर चंदा मामा का पूजा करूँगी। और सबसे स्पेशल चीज़ होता है ना कि चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाए। तो मैं चलिए आप लोग को बता देती हूँ कि चंद्रमा को अर्घ आप लोग चांदी के सिक्के से दीजिए। आपके पास चांदी के सिक्के नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट बार ले लीजिए। चांदी के सिक्के बहुत ही शुभ होता है, चंदा मामा को देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं चांदी के सिक्के को ले ली हूँ और एक आटा का गोली बना लीजिए और उसमें जो सिक्का है उसको आप लोग उसमें मतलब थाप लीजिए, जैसे कि सटा लीजिए। उसके बाद खड़े हो जाइए। उसके बाद चंदा मामा का पूजा कीजिए। रोड़ी, फूल, अक्षत, प्रसाद उनके नाम से अपने रेलिंग पे, रेलिंग है तो रेलिंग के से फेंक दीजिए, उनको दिखाकर, मतलब उनके नाम से गिरा दीजिए। उसके बाद आरती कर दीजिए, चंदा मामा का धूप दिखा दीजिए, जल गिरा दीजिए। उसके बाद बारी आ गया था अर्घ देने का। बहुत जगह का नियम अलग अलग रहता है, बट अर्घ ऐसे ही देना चाहिए। जो सीख होता है, खड़ का जो सीख होता है उससे दिया जाता है। तो मैं 7 सीख लेकर चली आई थी। तो देखिए मैं किस तरह से अर्घ दे रही थी। चांदी के सिक्के को हाथ में ऐसे पकड़ी हुई थी, बायां हाथ में पकड़ी थी और दाएं हाथ से गिरा रही थी। और ऋषभ बाबू एक एक सीख दे रहे थे, जो कि मेरे बेटे हैं, वो पतिदेव कर रहे थे शूट। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ इस तरह से दीजिएगा। तो 7 सिक्के से अर्घ देने के बाद आप लोग को करना क्या है, जो ये आटे के सिक्के में जो सिक्का सटा हुआ है उसको 7 सिक्के गिराने के बाद आप लोग जल ऐसे गिराते हुए सिक्के को ऐसे निकाल लीजिए और आटे को वहाँ पे छोड़ दीजिए और जल गिराकर सिक्के अपने पूजे के थाल में रख लीजिए और प्रणाम कर लीजिए। और जो चंदा मामा को जल देना है, दूध है तो दूध से भी अर्घ दे सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पे चंदा मामा कितने प्यारे उग गए हैं। और प्रणाम कर लीजिए और क्षमा याचना कर लीजिए। और पति देव के नाम से पूजा है तो पति देव से नारियल फोड़ा दीजिए चंदा मामा के नाम से। और चंदा मामा के ऊपर ऐसे उनके नाम से छिड़का दीजिए जल को। जो नारियल होता है, नारियल वहाँ पे रख दीजिए। अब बारी था क्या करने का, तो पति पूजन करने का। तो छत पे ही पति पूजन हो जाएगा। तो बहुत जगह का लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं रहता है। अब तो ज़माना है रील्स का और वीडियो का, तो इसलिए मैं यहाँ पे चंद्रमा का पूजा करने के बाद पतिदेव का पूजन करने लगी थी। तो यहाँ पे मैं पतिदेव को पहले जल से छिड़कन की, उसके बाद लगाई दही, चंदन, अक्षत, फूल चढ़ाई और अक्षत को ऐसे उनके सर के ऊपर छिड़की। उसके बाद मैं पतिदेव का आरती की। उसके बाद यहाँ पे मैं चलनी में दिया रख कर चंदा मामा को पहले देख लूँगी, उसके बाद मैं पतिदेव को देखूँगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कैसे हम पति पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे आप लोग पति पूजन कर सकते हैं करवा चौथ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और आजकल तो रील्स
ट्रेंडिंग में चल रहा है, शूट हो रहा है, और मैं दिखा रही थी चंदा मामा को कि यहाँ पे चंदा मामा है और यहाँ पे मेरे पति देव हैं। तो यहाँ पे देखते हुए चलनी में इस तरह से जल को चंदा मामा को गिराइए और पति देव को प्रसाद खिलाकर जल पिला दीजिए। बहुत जन बोलते हैं कि पहले हम खाएं या पति देव खाएं, तो आप पति के नाम से भूखे हुए हैं तो पहले पति को ग्रहण कराइए, उसके बाद पति आपको खिलाएंगे प्रसाद और जल। और प्रसाद और जल ग्रहण करने के बाद आप अपने पति से आशीर्वाद लीजिए, गिफ्ट लीजिए, जो भी है वो लीजिए। और पति देव को पूजा करने के बाद रक्षा सूत्र ज़रूर बांधिएगा, रक्षा जो होता है कलावा वो बांधिएगा। मैं ये बताना भूल गई थी, मैं बांधी थी। तो यहाँ पे मैं ऊपर से नीचे आ चुकी थी, अब बारी था गिफ्ट लेने का। तो यहाँ पे मैं गिफ्ट का डिमांड कर रही थी क्योंकि छत पे क्या हुआ था ना कि बहुत अंधेरा था और हमको पूजन करके नीचे आना था। तो आपको रील्स बनाना है या फ़ोटो खिंचवाना है तो आप अपने रूम में लाइट के जगह पे आके अपना फ़ोटो वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस बार पति देव से डिमांड की थी और ये मेरा पहला करवा चौथ गिफ्ट है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पति देव लाए हैं। तो आप लोग को ओरिजिनल साउंड में दिखाती हूँ कि मैं कैसे मांग की थी पति देव से। चलिए इस बार आप बच्चे मेरा करवा चौथ का गिफ्ट दीजिए। तो पकड़िए, आटा वाला चलनी से। क्या मजाक है ये कोई मजाक है? हैं? हर बार आप पीछा छुड़ा लेते हैं हमसे। चाहिए नहीं देना था तो मजाक कहला करते हैं, हर बार आप छूट जाते हैं। अरे वाह, तो ये करवा चौथ में इस पर मिला है जोधा अकबर रिंग, जो कि हमको चाहिए था। बहुत मजाक करते हैं। अब आप ही पहना दीजिए गिफ्ट को खोलकर। कब लिए थे आप? बताए भी नहीं हैं? इससे बताने वाला चीज है क्या? इसमें तो मेरा रिंग है सोना का और इसमें भी है, और एक रिंग और हो गया मेरा। तो इस बार पहली बार हमको करवा चौथ पे गिफ्ट मिल रहा है गाइस, तो बहुत ही खुश हूँ। इस बीच में पहना जाता है इसको, तो इसमें पहना दीजिए, बीच में तो है। वाह, ये देखिए तो ये है मेरा जोधा अकबर रिंग, बन गया फाइनली। पिक ले लो। तो गिफ्ट लेने के बाद यहाँ पे बड़े से आशीर्वाद लेने आ चुकी थी। और मेरा शादी का 9 साल हो गया और करवा चौथ भी मेरा को 9 साल हो गया करते हुए, और इस बार फर्स्ट बार मेरे को करवा चौथ में गिफ्ट मिला। मैं बहुत ही खुश हूँ। और ये है मेरी बड़ी ननद। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगाई, प्रणाम की, और यहाँ पे मैं सुहाग देने आ गई थी। और यहाँ पे मेरी बड़ी जेठानी है, दोनों मेरे लिए सास समान है। अभी मेरे घर में यही दोनों हैं, तो मैं इन्हीं लोग के लिए कुछ भी करती हूँ तो कर लेती हूँ। और ये बड़ी जेठानी को मैं भी वैसी दी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, नैन पॉलिश और मिठाइयाँ और खीर पूरी आंचल में दी और आशीर्वाद ले ली। और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पे आ चुकी थी पति देव को खाना खिलाने को छोड़ के ही खा लिए। कैसे आप पति है? बर्फी किया गया ना, काजू कतली, लड्डू। आज बना था सेवैया, चने की सब्जी बिना लहसुन प्याज का, पुआ, सादा पूरी, और ये प्रसाद है जो कि उठाई हूँ वो। और अभी कितना बज गया राज? 10:38 हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ अपना बर्त खोलने। सभी लोग खा पी लिए हैं और केवल हम ही बचे हैं। सबको प्रसाद भी दे दिए, गांव में भी अगल बगल दिया है। मेरा गर्दन पूरा सूख गया है। पतिदेव जो पानी पिलाए थे, प्रसाद खिलाए थे, वही। और अब जाके मैं ये खाऊंगी। तो चलिए, तो यहाँ पे मेरा जो फास्टिंग था वो तो मेरा टूट गया और मैं खा ली हूँ। अब बारी था विसर्जन का। विसर्जन कैसे करना है और वहाँ पे जो जो सामान चढ़ाए हैं, फल और श्रृंगार प्रसाद, वो कैसे क्या करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्या करना है और कैसे विसर्जन करना है, वहाँ का प्रसाद और पूरी क्या करना है,
फल क्या करना है, उसको कहाँ हटाना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, इसलिए ताकि आप लोग के पास जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन गिरेगा, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव।